मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि बहुत आसान है आजकल न्यूज़ इंडस्ट्री के लोगों को आदमी बहुत क्रिटिसाइज़ करता है कि न्यूज़ का दर्शक जो है वो न्यूज़ का जो न्यूज़ प्रेजेंटर्स हैं वो बायस्ड हो गए हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, वो प्रेशर में रहते हैं और बहुत से प्रेस्टिट्यूट्स और क्या क्या शब्द बोले जाते हैं जर्नलिस्ट के लिए आज की डेट में। तो मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे की कहानी को समझिए। कोई भी जर्नलिस्ट जानबूझ के ख़राब नहीं बनता है। कोई भी जर्नलिस्ट ये सोच के नहीं आता है, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, कि मुझे करप्ट जर्नलिज्म करना है, जाके मुझे बायस जर्नलिज्म करना है। सब एक अच्छा काम करने आए हैं। हम मूलतः हम अच्छे लोग हैं, सब लोग, जो भी इंसान होता है। तो कोई ईमानदार पत्रकारिता ही करने आए, लेकिन ईमानदार पत्रकारिता करने की एक कीमत है और वो कीमत लिटरली फाइनेंशियल है, मॉनेटरी है। हम आजकल हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो रेवेन्यू जो उसका है वो एडवर्टीजमेंट बेस्ड हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होना चाहिए। दुनिया भर के जितने टीवी चैनल्स हैं वेस्ट में, वो उनका एडवर्टाइजिंग जो है वो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है। 70% कॉन्ट्रीब्यूशन दर्शक सब्सक्रिप्शन खरीदता है, वो चैनल देखने का एक्स्ट्रा पैसा देता है, तब वो चैनल उसके घर में पहुंचता है। हमारे यहाँ तो फ्री टू एयर चैनल है, तो फ्री टू एयर है तो जो एडवर्टाइज़र हमारा 80% पैसा एडवर्टाइज़र दे रहा है, तो जो एडवर्टाइज़र देता है हम उसके भरोसे जो वो चाहता है वो हमको दिखाते हैं। ये हमारी मजबूरी है। हम खराब लोग नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं, आप भी अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन हमको दर्शकों से हम सबको अपील करनी चाहिए कि आप अच्छी न्यूज़ देखने के लिए पैसा देने को तैयार रहिए। पैसा इन द सेंस सब्सक्रिप्शन फीस देने को तैयार रहिए। किसी व्यक्ति के निजी खाते में पैसा नहीं देना है, किसी चैनल के, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के, किसी अखबार के सब्सक्रिप्शन का पैसा दीजिए। एक अखबार 40 रुपये का छपता है, 50 रुपये का छपता है, बिकता है 5 रुपये का, तो 45 रुपये की भरपाई कहाँ से करता है अखबार का मालिक? विज्ञापनों से करेगा ना। ऐसी न्यूज़ चैनलों की भी कॉस्ट है। उस कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। सर, आपके नज़र में कभी उड़िया न्यूज़ आया है? हाँ, बिल्कुल आया है। दिक्कत ये है हम सब के जब कोई अनहोनी घटना होती है ना, नोबल, जैसे आपदाएं हो गई, इंसिडेंट्स हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, तो जाहिर तौर पर उड़िया की खबरें, साइक्लोन आता है आपके यहाँ, बहुत साइक्लोन की खबरें आती हैं। पहले हम साइक्लोन कवर करते थे 20 साल पहले, तो साइक्लोन में तबाही की बातें होती थी। लेकिन आज बीते 5 साल में, 7 साल में ये मेजर अंतर आया है कि बड़े से बड़ा साइक्लोन आके चला जाता है उड़ीसा के तट से और मिनिमम नुकसान होता है। तो ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी बात है कि उन्होंने अपने अनुभव से सीखा और ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें बड़े से बड़े तूफ़ान को भी ये लोग झेल लेते हैं, बड़े इजीली इवैक्यूएशन हो जाते हैं। तूफ़ान के बाद लोग वापस अपने घरों पे पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया है। तो उड़ीसा बाकायदा नज़रों में रहता है। उड़ीसा इसलिए भी नज़रों में रहता है कि उड़ीसा से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे यहाँ का वो एथलीट जिसका भी हमने सम्मान किया, बप्पी हंसा, तो ये ऐसे बच्चे उड़ीसा से बहुत आते हैं। उड़ीसा की ट्राइबल बेल्ट ने ऐसे बहुत से हीरे इस देश को दिए हैं, तो उड़ीसा खबरों में रहता है। सर, जर्नलिज्म में जो न्यू कमर है उनके लिए क्या कहना चाहिए? ईमानदार रहो। हम लोग क्लर्क बनने नहीं आए हैं, प्रेस विज्ञप्ति को छापने नहीं आए हैं। हम लोग प्रेस नोट जो बना बनाया आता है वो करने नहीं आए हैं, वो काम क्लर्कों का है। हमारा काम है ज़मीन पे जाना, खबर निकाल के लाना, खबर ढूंढ के लाना, अपने सीनियर्स पर प्रेशर क्रिएट करना कि सर खबर दिखाओ। ये हमारा काम है एज ए जर्नलिस्ट। खबर चलती है, नहीं चलती है, छपती है, नहीं छपती है, वो अलग बात है, लेकिन ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है अपने काम के लिए, अपनी खबरों के लिए।